हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन चर्चा पर, जहां हम भगवान कल्कि नारायण की लीलाओं पर चर्चा कर रहे हैं कि भगवान कल्कि भविष्य में आकर किस प्रकार की लीलाएं करेंगे। और पिछले भाग में हमने आपको बताया था किस प्रकार से भगवान कल्कि ने दुष्ट बोधों और म्लेच्छों का हनन किया था। दुष्ट बोधों और म्लेच्छों की जब मृत्यु हुई और वे यत्र तत्र फैलने लगे, तब उनकी पत्नियां हाथों में शस्त्र धारण किए भगवान कल्कि के सम्मुख आने लगी। जब भगवान कल्कि ने यह सुना कि वो म्लेच्छ स्त्रियां भगवान से युद्ध करने आ रही हैं, तो वह भी युद्ध क्षेत्र में पधारे और युद्ध क्षेत्र में आकर उन सभी स्त्रियों को संबोधित करते हुए भगवान कहते हैं कि देवियों, तुम चंद्रमुखियों के साथ कौन युद्ध करे? तुम्हारे सुंदर मुख को देखकर भला कौन तुम पर शस्त्रों का प्रहार करेगा? और इस प्रकार से भगवान उनकी प्रेज करने लगे, उनकी तारीफ करने लगे, उनको ग्लोरीफाई करने लगे ताकि वह युद्ध ना करें, उन्हें समझाने लगे। लेकिन वो स्त्रियां भगवान कल्कि से कहती हैं कि हे देव, आपने हमारे पतियों का वध किया है, आपके ही शस्त्रों से हमारा भी वध हो, ऐसा ही उचित रहेगा। इन सभी स्त्रियों में से कुछ स्त्रियां तो म्लेच्छ थी, कुछ शूद्र थी और साथ ही साथ कुछ वैश्याएं भी थी। इस प्रकार से इन सभी स्त्रियों ने भगवान कल्कि नारायण से युद्ध करने का निर्णय लिया। और उसके बाद जब ये युद्ध करने ही वाली थी, तभी इनके हाथ में जो शस्त्र हैं, खड़ग, कटार, गदा आदि, ये सभी बोलने लगे और इन्होंने इन देवियों को समझाने का प्रयास किया कि सामने जो भगवान श्री हरि नारायण हैं, उन्हीं की कृपा से हम सभी अस्त्रों और शस्त्रों में ये सारा बल है कि आप हमारा प्रयोग कर युद्ध कर सकें। अतः इन्हीं भगवान नारायण के विरुद्ध हम चल सकें, ऐसा हमारे अंदर भी सामर्थ्य नहीं है। परम भगवान श्री हरि नारायण के सामने युद्ध कर पाने की किसी की भी बिसात नहीं है। इसलिए आप सबके लिए उचित यही होगा कि आप भगवान विष्णु, भगवान कल्कि के सामने समर्पण कर दें और उनकी शरण ग्रहण कर लें। उन सभी देवियों ने जब अपने अस्त्रों और शस्त्रों की इस बात को सुना, तो उन्हें समझ आया कि सामने जो शक्ति खड़ी है वो वास्तव में संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, उनसे ऊपर, उनसे बड़ा कोई भी नहीं है। तब उन सभी देवियों ने भगवान श्री कल्कि नारायण के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद भगवान कल्कि ने उन सबको अपनी शरण में लिया और साथ ही साथ उन्हें मुक्ति प्रदान की। जो भी व्यक्ति भगवान कल्कि नारायण की इस लीला के बारे में सुनता है कि किस प्रकार से उन्होंने म्लेच्छों का नाश किया, तो उसके जीवन में सुख शांति होती है, वैभव और समृद्धि की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ वह अपने जीवन और मृत्यु के चक्करों से भी छूट जाता है। जब भगवान कल्कि ने इन सभी म्लेच्छों और बोधों का नाश कर उनकी पत्नियों को अपनी शरण में लिया और साथ ही साथ उन्हें मुक्ति भी प्रदान की, उसके बाद भगवान चक्र तीर्थ गए, जहाँ उन्होंने जाकर स्नान किया। चक्र तीर्थ में जब भगवान स्नान करके अपनी सभा में अपने भक्तों और पार्षदों के साथ बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर कई सारे ऋषि मुनि दौड़ते हुए आए और उन्होंने भगवान के सामने त्राही त्राही करना प्रारंभ किया, भगवान से रक्षा की गुहार करने लगे। तब भगवान ने उनसे पूछा कि आप सबकी ऐसी स्थिति कैसे है? तब उन्होंने उन्हें एक बड़ी विकराल राक्षसी के बारे में बताया, जिसका नाम था कुटोदरी। ये कुटोदरी राक्षसी वास्तव में भगवान राम के द्वारा मारे गए राक्षस कुंभकर्ण के पुत्र निकुंभ की पुत्री थी। वास्तव में ये राक्षसी कुटोदरी अपने आप को दो पर्वतों के बीच में फैलाकर लेटी हुई थी और अपने बालक विकंज को दूध का पान करा रही थी। साथ ही साथ उन साधु संतों ने भगवान कल्कि को यह भी बताया कि उसने मात्र एक श्वास से हमें उड़ाकर यहाँ तक फेंक दिया है। तो भगवान कल्कि ने जब उसके बारे में सुना, तो वह अपने हाथ में तलवार लेकर अपने अश्व पर आरूढ़ हुए और साथ ही साथ अपने भक्तों की सेना लेकर वहां पर पहुंचे। तो भगवान कल्कि ने राक्षसी को एक बड़ा ही संकट समझा और इसके ऊपर आक्रमण करने का निश्चय किया। भगवान कल्कि ने उत्तम रणनीति बनाई और एक पर्वत पर जाकर अपना पड़ाव डाला और उसके बाद भगवान कल्कि की सारी सेना ने मिलकर उस राक्षसी पर आक्रमण कर दिया। लेकिन वो राक्षसी इतनी प्रबल थी कि उसने एक ही श्वास में सारी सेना समेत भगवान कल्कि को भी अपने भीतर खींच लिया। जब ये सब हुआ तो भगवान कल्कि के सभी भक्तों यथा देवी देवता और साथ ही साथ सभी साधु संतों के बीच में एक व्याकुलता की स्थिति उत्पन्न हुई। कोई चुपचाप देख रहा था, कोई मंत्रों स्तुतियों का पाठ कर भगवान कल्कि की मंगल कामना की प्रार्थना कर रहा था। तभी भगवान ने जब अपने भक्तों की ऐसी स्थिति देखी, तो उन्होंने एक अग्नि बाण मारकर उस राक्षसी का पेट चीर दिया और भगवान स्वयं उसमें से प्रकट हो गए। उसके बाद भगवान के जितने भी पार्षद और सैनिक थे, उन्होंने भी इस राक्षसी को विभिन्न स्थानों से विदीर्ण किया और उसके उदर से, उसके शरीर से बाहर निकल आए। उसके बाद ये राक्षसी पूर्णतः क्षत विक्षत हो गई और उसके बाद कल्कि भगवान की सेना के सभी योद्धाओं ने उसके ऊपर बाणों से प्रहार किया और उसकी मृत्यु हो गई। जब इसके बाद इस राक्षसी के पुत्र विकंज को इसके बारे में पता लगा, तो वो भी युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हुआ। इसके हाथ में कोई तलवार, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, ना ही किसी रणनीति के साथ ही आया था, मात्र ही अपनी माता का प्रतिशोध लेना चाहता था। और जब ये युद्ध क्षेत्र में आया, तो भगवान कल्कि ने मात्र एक ही प्रहार से इसका शीश इसके धड़ से अलग कर इसका वध कर दिया। भगवान कल्कि नारायण ने इस राक्षसी कुटोदरी का संहार किया और उसके बाद अपनी सेना के साथ वापस जाने लगे। वापस जाते समय भगवान कल्कि ने पहला पड़ाव हरिद्वार में डाला और हरिद्वार में भगवान कल्कि के सामने उनकी दरबार में उपस्थित हुए कई सारे ऋषि मुनि, जैसे कि अश्वत्थामा, कृपाचार्य जी, साथ ही साथ भगवान वेदव्यास और भगवान परशुराम इत्यादि। इन्हीं के साथ दो उत्तम राजा, जिनका नाम राजा मरु और देवापी था,
जिनके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भगवान कल्कि इन्हें सतयुग का नया राजा बनाएंगे, वो भी आए। जब भगवान कल्कि ने अपने भक्तों के साथ इन 2 राजाओं को देखा तो प्रश्न किया कि ये 2 राजा कौन हैं। तब उन दोनों राजाओं में से राजा मरु ने बताना प्रारंभ किया कि हे भगवान, हम राजा मरु और देवापी हैं, जो कि भगवान श्री राम के ही वंश में उत्पन्न हुए हैं। उसके बाद भगवान कल्कि के पूछने पर उन्होंने भगवान श्री राम के वंश का गुणगान करना प्रारंभ किया कि इस वंश का प्रारंभ ब्रह्मा जी से हुआ, ब्रह्मा जी से मरीचि ऋषि उत्पन्न हुए, मरीचि से कश्यप हुए, कश्यप से सूर्य देव का जन्म हुआ, सूर्य देव से फिर मनु, फिर इक्ष्वाकु, फिर इसी वंश में आगे चलकर राजा सगर, अंशुमन, दिलीप और भागीरथ हुए। उसके बाद राजा हरिश्चंद्र, उसके बाद राजा रघु, फिर राजा अज और फिर दशरथ। और इन दशरथ महाराज के 400 पुत्र हुए, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इनके नाम कौन नहीं जानता, ये संसार में सुविख्यात हैं। श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ और उन्होंने बड़ी ही अल्प आयु में अपने गुरु विश्वामित्र की सहायता से राक्षसी ताड़का का संहार किया। फिर देवी अहिल्या, जो कि गौतम ऋषि के श्राप से एक शिला बन गई थी, उनका उद्धार किया। मिथिला में जाकर राजा जनक आदि सबको मंत्रमुग्ध किया और माता सीता के स्वयंवर में जाकर उन्होंने भगवान शिव का धनुष तोड़कर माता सीता का वरण किया। इसके बाद इसी प्रकार से राजा मरु ने भगवान श्री राम की लीलाओं का व्याख्यान करना प्रारंभ किया। आगे राजा मरु बताते हैं कि भगवान श्री राम को उसके बाद वनवास हुआ, क्योंकि उनकी विमाता देवी कैकेयी ये नहीं चाहती थी कि वह राजा बने, अपितु वो चाहती थी कि उनके पुत्र भरत महाराज को राज्य हो। उसके बाद जब भगवान श्री राम जी उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण जी भी वनवास की ओर गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने अनेकों राक्षसों का संहार किया, केवट और निषाद राज जैसे भक्तों से भेंट की। उसके बाद भरत जी चित्रकूट आते हैं और भगवान श्री राम की चरण पादुका अपने शीश पर धारण कर ले जाते हैं। ये सब कहानियाँ हमने रामायण में सुनी हैं और इन सभी लीलाओं को अगर आप विस्तार से सुनना चाहते हैं तो हमारे मेन चैनल स्पिरिचुअल चर्चा पर आप अवश्य आइए, जहाँ पर हम भगवान श्री सीताराम जी की दिव्य कथा श्री राम कथा को कर रहे हैं। वहाँ पर हम सभी मिलकर इन सभी कथाओं को विस्तार में सुनेंगे। अभी कल्कि पुराण में जितना वर्णन किया गया है उस अकॉर्डिंग हम इसको संक्षेप में सुनने का प्रयास करते हैं। उसके बाद भगवान कल्कि को राजा मरु बताते हैं कि भगवान श्री राम की पत्नी माता जानकी का हरण दुष्ट रावण के द्वारा किया गया था, क्योंकि और साथ ही साथ ये भी बताते हैं किस तरह से जानकी जी एक स्वर्ण मृग के द्वारा आकर्षित हो गई थी और भगवान श्री राम उन्हें पकड़ने गए थे। पीछे से रावण ने आकर उन पर घात किया और उनका हरण कर लंका ले गया। इसके बाद भगवान श्री राम सीता जी की खोज में निकले, जहाँ उन्हें जटायु जी मिले, जिनका एक पंख दुष्ट रावण ने सीता माँ को बचाते हुए काट दिया था। इसके बाद जटायु जी ने उन्हें बताया कि सीता जी उन्हें कहाँ मिलेंगी। सीता जी की खोज में फिर उन्हें आगे माता शबरी मिली। उसके बाद श्री हनुमान जी से भेंट हुई। हनुमान जी उनकी भेंट सुग्रीव जी से कराते हैं, जिनसे उनकी मित्रता हुई। और उसके बाद भगवान श्री राम ने सुग्रीव की सहायता की और वाली का वध कर एक वानरों की उत्तम सेना को सज्ज किया। फिर द्विविध, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, बिकटासी, दधिमुख, केसरी, निषठ और सठ और साथ ही साथ जामवंत जी, इन सभी उत्तम वानर वीरों के साथ मिलकर लंका पर चढ़ाई की। भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने लंका का दहन किया और उसके बाद भगवान श्री राम ने सेतु बंधन करके लंका पर चढ़ाई करी। रावण के सारे राक्षस और साथ ही साथ उसका पूरा कुटुंब भगवान श्री राम के द्वारा मारे गए और अंत में राजा रावण विभूषाही हुआ। इसके बाद भगवान श्री राम ने माता सीता को मुक्त कराया और उनके साथ अयोध्या लौट आए। अनेक वर्षों तक 11,500 वर्षों तक भगवान श्री राम ने अयोध्या जी में राज किया। इसी बीच किसी कारण से भगवान श्री राम को अपनी पत्नी माता जानकी, जो कि उस समय गर्भावस्था में थी, उन्हें महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में वनवास भी भेजना पड़ा। इसके बाद माता सीता जब लौट कर आई तो उन्होंने धरती में समाकर अपनी लीला को समाप्त किया। तत्पश्चात भगवान श्री राम ने भी अपने अनुजों के साथ और अपने भक्तों और पार्षदों के साथ सरयू नदी में जल समाधि लेकर वो भी अपने धाम वैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार से जो भगवान श्री राम की इन सभी लीलाओं का श्रवण करता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। अतः आप सभी का स्वागत है भगवान श्री राम की दिव्य कथा में हमारे मेन चैनल स्पिरिचुअल चर्चा पर। और आज की ये लीलाएं आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में हमें अवश्य बताइएगा और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपसे मिलेंगे श्री कल्कि पुराण की अगले भाग में। तब तक के लिए आप सबको हमारी जय सिया राम।